ओ नमः शिवाय। सो कैसे हो आप सब गाइस। और गाइस आज है त्रिपुरारी पूर्णिमा। और त्रिपुरारी पूर्णिमा के दिन ये वीडियो बनाने का एक बहुत अहम वजह ये थी कि मैं जो त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों सेलिब्रेट की जाती है, उसके पीछे का शास्त्र क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस आज है त्रिपुरारी पूर्णिमा। और हमने हमारे बुज़ुर्गों से और शास्त्रों में भी हमने एक स्टोरी जो है ये हमने सुनी थी त्रिपुरासुरों की। त्रिपुरासुर कौन थे? तो त्रिपुरासुर के 3 राक्षस थे, राइट। सो उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था। और जब उन्होंने ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया था तो उन्होंने अपना जो वरदान है उसका गलत इस्तेमाल किया था और तीनों लोगों में उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। तो इसीलिए उनका वध करने के लिए शिव जी को सारे जो जितने भी देवता थे उन्होंने शिव जी को विनती की थी कि आप त्रिपुरासुर का वध कीजिए। तो पर उनको जब त्रिपुरासुर का वध करना इतना आसान नहीं था। त्रिपुरासुर का वध तभी पॉसिबल था जब वो तीनों राक्षस जो त्रिपुरा मतलब हम विश्व जो बोल सकते हैं, राइट। तो वो अगर एक ही लाइन में अगर अलाइन हो तो ही शिव उनको मार सकते थे। तो ये स्टोरी बताई जाती है। और एक ऐसा ही हुआ जब तीनों जो विश्व है तो त्रिपुरासुर है, जब तीनों एक लाइन में अलाइन हुए थे तब शिव जी ने अपना जो धनुष्य बाण था वो इस्तेमाल करके शिव जी ने त्रिपुरासुरों का वध किया था। नाउ इसके पीछे लॉजिक क्या है? त्रिपुरासुर, इट स्टैंड्स फॉर 3 मतलब 3, और पूरा मीन्स विश्व या सिटीज़ हम बोल सकते हैं। तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी 3 वर्ल्ड्स में जीता है। फर्स्ट जो वर्ल्ड है वो हम कह सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ मी, मतलब मैं या अहम हम कह सकते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी आती है। सेकेंड विश्व जो होता है वो विश्व होता है हमारी जो द वर्ल्ड ऑफ माइंड हम कह सकते हैं कि हम पूरी जो ज़िंदगी है ये मेरा है वो मेरा है, जिसमें हम ज्ञान का भी हमें अहंकार होता है, संपत्ति का भी अहंकार होता है, राइट। तो वो हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड। और थर्ड वर्ल्ड जो द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं कि नॉट माइंड वर्ल्ड, मतलब जो हमारा होता नहीं है बट स्टिल हम उसमें जीते हैं, हम तब भी वो पाने की कोशिश करते हैं। सो द 3 वर्ल्ड्स इन विच द ह्यूमन बीइंग ही ड्वेल्स थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। तो पूरे ज़िंदगी हम इस 3 विश्व में जीते हैं। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे होते हैं या अध्यात्म के पाथ पे जब हम जाते हैं, राइट, तो हम जब तपस्या करते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में क्या होता है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो मूलाधारी चक्र से स्टार्ट होके जो सहस्त्र चक्र तक जाती है, तो वो जर्नी जो होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम मूलाधारी चक्र, राइट। और मूलाधारी चक्र पे जो मेन स्थान किसी को दिया गया है तो वो गणेश जी को स्थान दिया गया है। और सहस्त्र चक्र शिव जी का चक्र है, राइट, वहाँ पे शिव जी का स्थान है। तो जब कुंडलिनी जब मूलाधारी चक्र से सहस्त्र चक्र जब हो जाती है तो जो सहस्त्र चक्र इट्स अ फॉर्म ऑफ लोटस, तो वो लोटस पूरा ब्लूम होता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी जर्नी जब कुंडलिनी से स्टार्ट होती है और सहस्त्र तक पहुंचती है तो आपके अंदर शिवत्व जागृत होता है। शिवत्व जब जागृत होता है इसका मतलब क्या? जब आपके अंदर शिवत्व जागृत होता है तब जितनी भी ये सब मोह माया है, मतलब द वर्ल्ड ऑफ मी, द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉट माइंड, राइट, इस सारे चीज़ों से जो जितने मायावी चीज़ें इन सब सारी चीज़ों का एक ही पल में विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये जो 3 विश्व है जो कि जिसे हम त्रिपुरासुर कहते हैं, त्रिपुरा, राइट, शिवत्व जैसे ही जागृत होता है एक ही पल में इन तीनों का विनाश होता है। यही था लॉजिक, यही है शास्त्र त्रिपुरारी पूर्णिमा का, राइट। तो जब भी हम कभी किसी को ये स्टोरी बताएंगे त्रिपुरासुर के बारे में तो इसके पीछे का जो साइंस है, इसके पीछे का जो लॉजिक है ये ज़रूर बताना। और ये जो शिव जी के ऊपर ये जो 3 जो हॉरिजॉन्टल जो हम देख सकते हैं भस्म से लगाए हुए हैं, ये भी वही दर्शाता है, राइट। जब भी दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ मी, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉट माइंड। जब आपके अंदर जब आप अध्यात्म के पाथ पे इतने विलीन हो जाते हो और अगर आप अध्यात्म के इस पद पे अगर उस स्तर पे आप पहुंच जाते हो कि जब आपके अंदर शिवत्व जागृत होता है
तब इन सारी चीज़ों का विनाश होता है एंड एवरीथिंग। और ये 3 जो स्ट्रैंड्स है ये भी दर्शाता है कि ये भस्म से बना होता है, विच शोज़ दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मॉर्टल। सारी चीज़ें हमारे जो इर्द गिर्द है दे सब क्षणिक है और नश्वर है, ये वही दर्शाता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय।